नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। देश का बही खाता खुल चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में 2026-27 का बजट पेश किया। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि सरकार के इस बजट के बाद मार्केट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। तो चलिए आपके सवाल का विस्तार से जवाब देते हैं। सरकार की तरफ से पेश किए गए इस बजट के बाद मार्केट में खेल कूद के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। इस वजह से मार्केट में इन चीजों की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने के कारण बिक्री भी बढ़ेगी। साथ ही वित्त मंत्री ने खेल के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस बजट के बाद अब देश में दवाएं भी सस्ती होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के दौरान कहा कि अब शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। वहीं 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी सस्ती की जाएंगी। दवाओं और मेडिकल डिवाइसन पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। इस वजह से लोगों पर दवाई की मार कम पड़ेगी और इलाज बेहतर होगा। जिला अस्पतालों को अपडेट किया जाएगा। वहां इमरजेंसी वार्ड बढ़ाए जाएंगे ताकि लोगों को फायदा मिले। इसके अलावा विदेश यात्रा सस्ती हो जाएगी। विदेश यात्रा पर TCS में कटौती का ऐलान किया गया है, मतलब टैक्स में कटौती की जाएगी। पहले 5% TCS लगता था, जिसे अब 2% किया गया है। सरकार ने CNG गैस, बायोगैस सस्ता करने का ऐलान कर दिया है। तंबाकू उत्पाद में बीड़ी की कीमत सस्ती होगी। किचन से जुड़े माइक्रोवेव सस्ता होगा। इसके अलावा सोलर एनर्जी से जुड़े सामान, जूते, बैटरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम को सस्ता किया गया है। सरकार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। देश में बने स्मार्टफोन और टैबलेट सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले पैनल जैसे कंपोनेंट्स पर शुल्क घटाया गया है। साथ ही EV बैटरी और लिथियम आयन बैटरी बनाने में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर टैक्स कम किया गया है। अब महंगाई की बात करें तो बजट में सिगरेट और पान मसाला पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव है, जिससे ये उत्पाद महंगे हो गए हैं। साथ ही विदेश से इंपोर्ट किए गए शराब पर टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। लग्जरी प्रोडक्ट जो विदेश से लाए जाते हैं, जैसे परफ्यूम, महंगे जूते, कपड़े और लग्जरी घड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ने से ये महंगे हो सकते हैं। कीमती धातुओं पर भी आयात शुल्क में बदलाव के कारण घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ सकते हैं। फंडों पर भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों को झटका लगा है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, मतलब बजट लागू होते ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको पहले से अधिक टैक्स देने पड़ेंगे। बजट में रेलवे के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये ऐसे शहरों से जोड़े जाएंगे जो ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले हैं। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेंगे। साथ ही खादी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल की घोषणा की गई है। ये वाराणसी, जौनपुर समेत पूर्वांचल के लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।